गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विद्यापीठ आईआईटी एकेडमी। आज का लेक्चर है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर और वेक्टर पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सभी को आज टच करेंगे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इन सभी को आज टच करेंगे फ्रॉम द बुक एस.सी. वर्मा। ठीक है, आज एस.सी. वर्मा सर के बुक से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा मैंने लिख रखा है, क्या है? ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू हमें गिवन कर दिया 5y प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, 5y प्लस जे माइनस 2k। यूनिट वेक्टर हमें क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट वेक्टर। तो इधर रफ ले रहा हूं यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में देखा है, हमने देखा है ना। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये देखा है हमने प्रीवियस वीडियो में। नहीं देखा है लेक्चर तो अभी जाके देख लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। लेकिन फॉर्मूला ये है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलो तो देखते हैं, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए पहले फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? x के जगह पे पुट करो, x के जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस z के जगह पे -2 का स्क्वायर। कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो गया? 30, रूट 30। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा कितना? रूट 30। अब इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। तो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यही है ना? हाँ यही है। चलो, तो वेक्टर ए हमारा दे रखा है 5y प्लस जे माइनस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? रूट 30। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5 बाई रूट 30i प्लस 1 बाई रूट 30j माइनस, ये क्या लिख सकते हैं? -2 बाई रूट 30k। ये आंसर हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? क्या किया मैंने? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला, फाइंड आउट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ निकाल के यहाँ पुट किया और इसी को यहाँ पे लिख दिया। आंसर हमारा हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। चलो ये क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी सो डैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्या मतलब है सर इसका? देखते हैं। कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के। चलो, तो सबसे पहले हम इस टर्म को क्या लिखते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब देखो, इस वाले टर्म को सबसे पहले लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। लिख सकते हैं, पहले बता रखा है मैंने।
ठीक है, चलो लिख सकते हैं ना इसे। चलो अब इसे क्या करना है हमें, इसका डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। ए डॉट ए मल्टीप्लाई ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलो तो इसे कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी डॉट ए, इसे क्या लिख सकते हैं 2a डॉट बी प्लस बी डॉट बी, ये क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। इसे इक्वेशन बोल दो 1, इक्वेशन 1। क्या किया मैंने, फिर ध्यान देना, a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस डॉट a प्लस बी। इसी को क्या किया, a को a के साथ किया है, a को b के साथ डॉट प्रोडक्ट, b को a के साथ, b को b के साथ, यही किया है। अब सेम कंसेप्ट a माइनस बी के साथ करना है, ठीक है। a माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं हम, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो चलो अब इसको फिर a डॉट a को b के साथ क्या होगा माइनस a डॉट b, फिर a यहाँ माइनस b को a के साथ माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट माइनस b वेक्टर। a को a के साथ क्या लिख सकते हैं, अभी देखा हमने a स्क्वायर माइनस a डॉट b और b डॉट a, इसे क्या लिख सकते हैं माइनस 2a डॉट b, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा ना यहाँ, हाँ प्लस, तो ये कितना होगा बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, वी गेट, ठीक है। इक्वेट करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है। चलो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये 2ab और ये इधर माइनस 2ab इधर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 4a डॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी a डॉट बी इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो प्रूफ हो गया ना, क्या प्रूफ हुआ, a इज परपेंडिकुलर a डॉट b हमारा क्या आ गया 0, इसका मतलब है हमारा a वेक्टर परपेंडिकुलर है b के। कैसे, ये कोई वेक्टर है a और ये b वेक्टर है, a वेक्टर b वेक्टर, तो a डॉट b इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है a वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, ठीक है। दिख रहा है ना परपेंडिकुलर है। चलो हाँ, तो अब ये भी क्वेश्चन हो गया सेकेंड। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और b वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है हमें 4i प्लस 3j प्लस 2k, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें a इक्वल्स टू दे रखा है, a वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और b वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है 4i प्लस 3j प्लस 2k, 4i प्लस
3j प्लस 2k। ठीक है, अब रफ ले लेते हैं। रफ हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, कंसेप्ट देखा है हमने, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है? cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही है, इसी पे हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? ए डॉट बी। क्या लेना है? ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट लेना है ए डॉट बी। ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमने क्या देखा है? डॉट प्रोडक्ट का आई डॉट आई क्या होता है? 1, जे डॉट जे क्या होता है? 1, के डॉट के क्या होता है? 1, और आई डॉट जे ये क्या होता है? 0, जे डॉट के ये क्या होता है? 0, के डॉट आई ये क्या होता है? 0। पढ़ा है ना कंसेप्ट? हाँ, नहीं देखा है तो फिर बोल रहा हूँ, देख लेना पहले प्रीवियस वीडियो। ठीक है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला। चलो, तो आई वाला आई कितना है? आई का इसका प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो 2 × 4 8 आई इंटू आई प्लस, ठीक है, और ये कितना होगा? जे वाला प्लस 9, और ये कितना होगा? प्लस 8। तो ये कितना होगा? 8 8 16 और प्लस 9 यानी 25। अब हमें क्या लेना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, सेपरेटली लेना है, ध्यान देना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है? क्या है फॉर्मूला? x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, चलो पुट करते हैं। x कितना है? 2 का स्क्वायर, y कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4, z कितना है? 4 का स्क्वायर। चलो, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 8, कितना आएगा? तो यहाँ आएगा z कितना है हमारा? z तो 4 है ना, यहाँ 16 आएगा, 16, तो यहाँ 29। ठीक है, तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया? 29। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम फॉर्मूला है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, x² प्लस y² प्लस z²। किसके लिए? इसके लिए, बी के लिए। तो बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस 9 प्लस 4, ये भी कितना है? 29 है ना, 29। चलो, तो हम यहाँ पर देखते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, cos थीटा पता है ना, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? ए डॉट बी कितना आया हमें? 25 आया ना, 25, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया? √29, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 29, तो कितना हो गया? 25/29। cos थीटा इक्वल्स टू 25/29, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 25/29। यही हमारा क्या है? आंसर। ध्यान देना क्या किया मैंने, सबसे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला देखा मैंने कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये देखा। फिर ये ए डॉट बी लिया, डॉट प्रोडक्ट का भी देखा हमने। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उसको फॉर्मूला में पुट किया, यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे हो। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं,
अब फोर्थ में एंट्री कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, वेक्टर ए दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 7k, वेक्टर बी दे रखा है i प्लस 2k, वेक्टर सी दे रखा है j माइनस k। तो फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या मतलब है सर, देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 7k, 2i माइनस 3j प्लस 7k दे रखा है ए। बी कितना दे रखा है, बी हमें दे रखा है, बी है i प्लस 2k, i प्लस 2k दे रखा है ना, हाँ दे रखा है। सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है j माइनस के, j माइनस के। चलो तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी का। कंसेप्ट हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट का, देखो रफ प्रोडक्ट मैंने लिखा था, तो प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट का, डॉट नहीं क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या बताया था मैंने, क्या होता है i इंटू जे, क्या होता है k, और j इंटू के क्या होता है i, और k इंटू आई क्या होता है j, बताया था ना। चलो बताया था तो ध्यान है, चलो देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं b क्रॉस c का, b क्रॉस c का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें। तो i प्लस 2k दे रखा है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेना है c के साथ, c माइनस j माइनस k, ठीक है। ध्यान देना क्या किया है मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मुझे। तो i का j के साथ, तो i का j के साथ तो क्या बन रहा है k, ठीक है। i का k के साथ, i का k के साथ, तो ये वाला एक मैंने बताया था सुपर ट्रिक, i j k, i j k। तो i j है तो k ले रहे हैं, अगर i k होगा, i k तो क्या होगा, माइनस का कन्वेक्शन अगर कोई स्किप करता है बीच में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी मोड में तुम ले सकते हो, तो हम माइनस का कन्वेक्शन लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, i और j है तो ठीक है, k लिख सकते हैं, लेकिन i इंटू के है तो क्या लेंगे, i इंटू के है तो क्या लेना पड़ेगा हमें, माइनस j, जहां बीच में स्किप कर रहा है वह माइनस कन्वेक्शन आ जाएगा। चलो ये बात क्लियर है। तो चलो ये ध्यान दो कि i का j के साथ, i का k के साथ, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है i का k के साथ, तो कितना माइनस j। चलो फिर ये 2k का j के साथ, k j, फिर देखो k j अपोजिट जाने लगा तो माइनस कन्वेक्शन तो है, और k j का क्या हो जाएगा, कितना माइनस का 2, माइनस का 2i, माइनस का 2i, k j i, और फिर k का k के साथ, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी बताया है ना मैंने, i इंटू आई, आई का क्रॉस जीरो हो जाएगा, j इंटू जे ये जीरो हो जाएगा, k क्रॉस के ये भी जीरो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट वाले में। चलो तो क्या बच गया यहाँ पे, माइनस 2i प्लस j प्लस k, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिल गया b क्रॉस c का, मिल गया ना, मिल गया b क्रॉस c का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे मिल गया। तो अब मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ, a के साथ, a डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है, इसके साथ लेना है। तो a पता है हमें, a वेक्टर कितना है 2i माइनस 3j प्लस 7k, ठीक है, और क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या है यहाँ पे, b क्रॉस c कितना है, माइनस 2i प्लस j
प्लस के, डॉट प्रोडक्ट दोनों का लेना है। चलो, तो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट अभी बताया था ना ऊपर उस वाले क्वेश्चन में। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, बोलो, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में सर आई डॉट आई क्या होता है? 1 हो जाता है। जे डॉट जे सर 1 हो जाता है। के डॉट के सर 1 हो जाता है। ठीक है, तो आई और आई, ठीक है, 1 हो गया और ये -2 यानी -4। फिर आई का जे के साथ 0, आई के साथ के के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे वाले का आई के साथ 0, जे वाले का जे के साथ कितना होगा? -3। ठीक है, और के का के वाले के साथ तो कितना होगा? प्लस का 7। तो ये कितना आ गया? 7 - 7 यानी 0 आ गया। आंसर हमारा क्या होगा? 0। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन पे भी पहुंच गए। 4th क्वेश्चन में काफ़ी कंसेप्ट देखे हम। क्या क्या कंसेप्ट देखे? क्रॉस प्रोडक्ट देखे, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट देखे, इन दोनों का डॉट और क्रॉस कंबाइंड में देखें। ठीक है, और उसको पुट करके 0 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा, हो गया। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन है। चलो, तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए वेक्टर हैज, ठीक है, कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 यूनिट। किसी वेक्टर है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और इसका ये कौन सा है? एक्स एक्सिस, और एक्स इक्वल्स टू 25 यूनिट हमें दे रखा है। ठीक है, एक बात क्लियर है, एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 यूनिट एंड अलोंग द वाई एक्सिस, क्या वाई एक्सिस के अलोंग हमें कंपोनेंट दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 यूनिट। y इक्वल्स टू 60 यूनिट। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर को देख के क्या हम समझ पा रहे हैं कि जो वेक्टर गिवन है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, गिवन वेक्टर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है किसके? एक्स के और वाई एक्सिस के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला हमें पता है। क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ये हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो अब देखो, ए का स्क्वायर, ए कितना है? 25 का स्क्वायर, बी कितना है? 60 का स्क्वायर, 2 इंटू ए कितना है? 25, बी कितना है? 60, और कॉस 90। कॉस 90 कैसे? क्योंकि परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल 90 है। ठीक है, तो ये रूट में है, थोड़ा टेढ़ा लिखा है, उसको सीधा कर लेना। चलो, तो ये कितना है? 25 का स्क्वायर 625 प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 60, यानी ये तो 0 हो जाएगा, कॉस 0, यानी टोटल 0 हो गया हमारा। कॉस 0 कितना वैल्यू होता है? कॉस 0 कितना? कॉस 90 इक्वल्स टू 0 होता है ना। तो 0 पुट करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पर पहुंच गए। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। ओ, डायरेक्शन बचा है, तो डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन, ठीक है, tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस।
पी बाई बी होता है ना परपेंडिकुलर, यानी 60/25, यानी अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 60/25। ये होगा हमारा आंसर, ये होगा मैग्नीट्यूड, ये होगा डायरेक्शन। कंप्लीट है? हाँ कंप्लीट है। चलो, तो आज हमने देखा सारे टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और जो भी न्यूमेरिकल्स बचे हैं उनको भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केलर्स और वेक्टर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लेक्चर छूट गया है उसे जाके देख लेना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाना है। न्यूमेरिकल्स किससे लगाना है? SC वर्मा बुक से लगाना